बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जो शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सेहत बख्श और खून की फैक्ट्री पैदा करने वाला शरबत, यानी आलू बहारे का शरबत। फ्रेश आलू बहारे का शरबत है और इसको बना के आप तकरीबन 3 माह के लिए कैसे महफूज कर सकते हैं, वो सारी टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया है 700 ग्राम यानी 3 पाव आलू बहारा। यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि ये जो आलू बहारा है ये थोड़ा सख्त फॉर्म में हो, थोड़ा सॉफ्ट ना हो, क्योंकि आपको पता है ना जब मुरब्बा बनाया जाता है तो वो भी थोड़ा कच्चा फल ही उसमें यूज़ किया जाता है, इसी वजह से ये थोड़ा सा सख्त है। इसको कर लेते हैं जी साफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें साफ़ करना बहुत ही आसान है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं कि डायरेक्ट इसको बॉयल कर लेते हैं, तो उसके अंदर जो गुठलियाँ हैं उसको फिर बाद में मैश करना पड़ता है, तो फिर बाद में गुठलियाँ निकाली जाती हैं। लेकिन मैं आपके सामने अभी इसको कर रही हूँ साफ़ करना बहुत ही आसान है। इससे जो काम है ना आगे वाला वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। अब ये देखें कितना आसान है इसके अंदर से बीज को, सीड को निकालना। अगर ये काम आप पहले कर लें तो नेक्स्ट जो काम है वो बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है और शरबत भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाता है। बाकी जो दूसरा है, दूसरे तरीके से है कि डायरेक्ट इसको बॉयल करते हैं फिर ऊपर से मैश करते हैं, वो मुझे थोड़ा सा मैसी वर्क लगता है। ये देखिए जी गुठलियाँ निकाल ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमारा जो आलू बहारा है बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक ले ली है पैन यानी कढ़ाई, उसके अंदर इसको ऐड करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके अंदर तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट पानी ऐड करना है और इसको होने देते हैं बॉयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको कवर करते हैं और फ्लेम को करते हैं ऑन। तकरीबन 10 मिनट के बाद, 10 से 12 मिनट के बाद जब मैंने इसको चेक किया है तो इसके जो छिलके हैं वो ऊपर से रिमूव हो जाएंगे। बहुत आसान है छिलकों को रिमूव करना, इस तरह आप टोंग की मदद से इनको रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए जी बहुत ही आसानी के साथ ये रिमूव हो गया। और दूसरे नंबर पे जो लोग इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर ऐड करते हैं ना, उसको भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इसके छिलकों का कलर ही इसमें बहुत ज़्यादा आ गया है। अब इसके अंदर ऐड करते हैं तकरीबन 1.5 गिलास चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर अगर पानी ऐड किया है तो उसके अंदर 1.5 गिलास चीनी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट मज़ीद इसको बॉयल करना है ताकि अच्छे से हमारा आलू बहारा गल जाए। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब इसको उतारने से पहले एक ऐसा इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करेंगे जिससे इसकी जो लाइफ है ना वो लॉन्ग हो जाए, यानी 3 माह के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। तो मैंने इसके अंदर ऐड किया है तकरीबन 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका। इजीली आपको मिल जाएगा। अगर सफ़ेद सिरका ना मिले तो थोड़ी सी यानी 1 चुटकी टाटरी भी ऐड कर सकते हैं या फिर 1 लेमन का रस भी ऐड कर सकते हैं। तो तकरीबन हमारा जो शरबत है वो रेडी हो चुका है। इसको अब मैं रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर रही हूँ। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं इसको ठंडा होने में। अब चलेंगे जी फाइनल स्टेप की तरफ, यानी शरबत तैयार करते हैं। सबसे पहले एक ले लिया है ब्लेंडर जग, इसके अंदर ऐड करते हैं अपना शरबत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको अच्छे से करना है ब्लेंड। 2 से 3 मिनट इसकी ब्लेंडिंग को हम रखेंगे जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो हमारी ब्लेंडिंग है वो अच्छे से हो जाएगी तो हमारा जो शरबत है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है जी इसको स्टोर करना। स्टोर करने के लिए जो आपने बोतल यूज़ करनी है बिल्कुल खुश्क हो, वो उसमें पानी का एक ड्रॉप भी ना हो, तो आपका जो ये शरबत है ना वो सेव रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह शरबत तैयार हो चुका है। अब इसको करते हैं स्टोर करने के लिए। एक बोतल ली है और बोतल देख लें बहुत ही ज़्यादा खुश्क मैंने ली है। इसको अच्छे से वॉश करके खुश कर लिया है और इसके अंदर ऐड करते हैं अपना शरबत और इसको फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 3 माह के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ऐड कर लेंगे शरबत। ये वाला शरबत उन हज़रात के लिए, स्पेशली उन ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है जिनको खून की बहुत ज़्यादा कमी है। स्पेशली प्रेगनेंसी में अगर यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में आपकी बॉडी में खून पैदा होगा। स्किन के लिए बहुत अच्छा है और हेल्थ भी इससे बिल्कुल फ्रेश रहती है। अब इसको करते हैं जी रेडी। आप किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ग्लास ले लिया है, ग्लास के अंदर थोड़ी सी आइस बॉल डाली है और इसके अंदर ऐड करेंगे शरबत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पानी ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। हमारा शरबत पीने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसी शेप में आप डेली बेस पे इसको तैयार करके पी सकते हैं। दिन में 2 से 3 मरतबा भी आप पी सकते हैं। इससे बहुत जल्दी आपको फ़र्क पड़ेगा। आपकी सेहत में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, स्किन बहुत ही अच्छी और फ्रेश हो जाएगी। और ये देखें बनाना कितना आसान है। आप भी इस तरह का शरबत बना के स्टोर कर सकते हैं। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।